सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो तमाम मुसलमान भाई बहनों के लिए बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको 100 ऊँटों की कुर्बानी का एक ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको यह वाकया पसंद आ जाए तो आप इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत मुत्तलिब जमजम का कुआं खोद रहे थे। उस वक्त हजरत मुत्तलिब के सिर्फ एक ही बेटा था और वो भी कुआं खोदने में साथ नहीं दे रहा था। यह देखकर हजरत मुत्तलिब ने कहा, अगर अल्लाह के करम से मेरे 10 बेटे हो जाएं तो मैं उनमें से एक बेटे को अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दूं, यानी कि ज़िबह कर दूं। यानी कि दोस्तों हजरत मुत्तलिब ने ये मन्नत मांगी। उसके बाद अल्लाह ने हजरत मुत्तलिब को एक के बाद एक 15 बेटे अता कर दिए। उसके बाद जब वो सारे बेटे जवान हो गई तो एक दिन हजरत मुत्तलिब ने सारे बेटों को इकट्ठा किया और उन सबसे कहा, देखो बच्चे, बहुत दिन पहले मैंने एक मन्नत मांगी थी। मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर अल्लाह मुझको 10 बेटे अता कर दे तो मैं एक बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूं। अल्लाह ने मेरी ये मन्नत पूरी कर दी और मुझको 10 नहीं बल्कि 15 बेटे अता कर दिए। और अब तुम 15 हो गए हो और मैं चाहता हूँ कि तुम में से मैं एक को अल्लाह की राह में कुर्बान करूँ, यानी कि ज़िबह करूँ। क्या आप इसके लिए तैयार हो? यह सुनकर सबके सब बोल उठे, हाँ अब्बा जान, हम तैयार हैं। आप जिसको बोलो वो अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए तैयार है। दोस्तों, आज के ज़माने में तो बेटे अपने बाप को पानी पिलाने के लिए राजी नहीं है और वो उस ज़माने में, जो ज़माना जाहिलियत का था, उस ज़माने में अल्लाह के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हो गई और कहने लगे, आप जिस पर भी हाथ रखो वो ज़िबह होने के लिए तैयार है। मगर दोस्तों हजरत मुत्तलिब कहने लगे, नहीं मेरे बेटो, मैं ऐसा नहीं करूँगा, बल्कि मैं आप सबके नाम की एक पर्ची डालूंगा, जिसका भी नाम आएगा मैं उसी को कुर्बान करूंगा। दोस्तों, उन 15 बेटों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्ला भी थे, जिसको आपके दादा सबसे ज्यादा चाहते थे, यानी कि हजरत अब्दुल्ला हजरत मुत्तलिब के लाडले बेटे थे। मगर दोस्तों जब हजरत मुत्तलिब ने सबके नाम की पर्ची डाली तो हजरत अब्दुल्ला का ही नाम आ गया। यह देखकर हजरत मुत्तलिब का कलेजा कट गया, मगर वो सरदार था, अपनी बात पर डट गए और हाथ में एक छुरा उठाया और चल दिए हजरत अब्दुल्ला को अल्लाह की राह में कुर्बान करने। दोस्तों, हजरत मुत्तलिब हजरत अब्दुल्ला को लेकर सफा पहाड़ की तरफ जा रहे थे कि आपको उस वक्त का एक सरदार मिला जिसका नाम था आस बिन माइल। जब उसको इसके बारे में मालूम हुआ तो वो कहने लगा कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, यानी कि मैं इसको कुर्बान नहीं होने दूंगा। यह सुनकर हजरत मुत्तलिब कहने लगे कि मैं यहाँ का सरदार हूँ और जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ। इस पर आस बिन माइल भी कहने लगा कि मैं भी यहाँ का सरदार हूँ और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। दोस्तों, उसके बाद उन दोनों में बहस होने लगी। यह देखकर मक्का के लोग इकट्ठे हो गए और सारे मक्का वाले आस बिन माइल की तरफ हो गए और हजरत मुत्तलिब अकेले पड़ गए। यह देखकर हजरत मुत्तलिब कहने लगे कि मैं ऐसे नहीं मानूंगा। खिजरा में एक मजूमी है, जो वो फैसला करेगा मैं उस फैसले को मानूंगा। दोस्तों, खिजरा नजरान के पास में है और मक्का से तकरीबन 300 या 350 किलोमीटर दूर है। तो फिर मक्का वालों ने कहा कि चलो उसके पास चलते हैं। उसके बाद मक्का के लोग अपने अपने ऊँटों पर बैठे और निकल पड़े खिजरा की तरफ और 300 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद उस मजूमी तक पहुंचे और उसके सामने अपना मुकदमा रखा, यानी कि उसको अपना सारा माजरा सुनाया। यह सुनकर उस मजूमी ने कहा कि ये बताओ, तुम्हारे यहाँ पर जब किसी का कत्ल होता है तो उसका मुआवजा क्या होता है? तो मक्का वालों ने कहा कि 10 ऊँट। तो यह सुनकर उस मजूमी ने कहा कि तुम ऐसा करो, एक पर्ची पर लिखो अब्दुल्ला और दूसरी पर लिखो 10 ऊँट और उस पर्ची को डाल दो। अगर अब्दुल्ला का नाम निकल आए तो फिर 10 ऊँट और बढ़ा देना, यानी कि ऊँट 20 कर देना। इस तरह से तब तक आप ऊँटों को बढ़ाते रहना जब तक कि ऊँटों का नाम न निकल जाए। फिर जितने ऊँट निकल जाए उतने ऊँटों की तुम कुर्बानी कर देना, यानी कि उतने ही ऊँट ज़िबह करके हजरत अब्दुल्ला को छुड़ा लेना। इस पर हजरत मुत्तलिब ने कहा कि ठीक है, मैं इस फैसले पर राजी हूँ। दोस्तों, उसके बाद वो काफिला वापस मक्का आ गया। हजरत मुत्तलिब ने 100 ऊँट लेकर सफा पहाड़ के पास खड़े कर दिए और उनमें से 10 ऊँट एक तरफ कर दिए। दोस्तों, उस वक्त पर्ची नहीं होती थी, तीरों पर नाम लिखकर फेंका जाता था। उन तीरों में से एक तीर पर लिखा गया अब्दुल्ला और एक पर लिखा गया 10 ऊँट और फिर उनको फेंका गया। तो पहली बार नाम निकला अब्दुल्ला। उसके बाद हजरत मुत्तलिब ने 10 ऊँट और बढ़ा दिए, यानी कि ऊँट 20 कर दिए और फिर फेंका तो फिर निकला अब्दुल्ला। दोस्तों, इस तरह से 9 बार तीरों को फेंका गया और हर बार नाम निकला अब्दुल्ला का। अब 10 ऊँट बचे थे। हजरत मुत्तलिब ने फिर 10 ऊँट और बढ़ा दिए और ऊँट कर दिए 100। इस बार लिखा गया एक तरफ अब्दुल्ला और दूसरी तीर पर लिखा गया 100 ऊँट और फिर उनको फेंका गया और फिर नाम देखा गया तो इस बार निकला 100 ऊँट। यह देखकर मक्का वाले खुश हो गए और खुशी के मारे उछलने लगे।
اس پر حضرت مطلب کہنے لگے کہ نہیں ابھی کام نہیں ہوا ہے، ایک بار اور پرچی ڈالی جائے۔ اس کے بعد پھر ان تیروں کو پھینکا گیا اور پھر نام نکلا 100 اونٹ۔ حضرت مطلب نے پھر کہا کہ ایک بار پھر پھینکا جائے، پھر نکلا 100 اونٹ۔ دوستو اس طرح سے 3 بار کیا گیا اور تینوں باری نام نکلا 100 اونٹ۔ یہ دیکھ کر حضرت مطلب کہنے لگی ہاں ابھی ٹھیک ہے، اب مجھے تسلی ہو گئی ہے۔ دوستو اس کے بعد حضرت مطلب کی چھری کے نیچے سے عبداللہ کو نکال کر 100 اونٹ ڈال دیے گئے۔ دوستو حضرت ابراہیم کی چھری کے نیچے سے اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نکال کر ایک دمبے کو ڈال دیا تھا، اور حضرت عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو چھری کے نیچے سے نکالا 100 اونٹ کی قربانی لے کر۔ لیکن دوستو وہ چھری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے مقدر میں ہی تھی۔ وہ چھری بچتے بچاتے آخر میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی گردن پر چل دی۔ اللہ اکبر۔